दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो रोज नए चेहरे भी आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा चेहरा अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है जिसे लोग पहले से बखूबी जानते हैं, लेकिन कभी राजनीति में नहीं देखा। अब देखना चाहेंगे कि राजनीति में वो क्या कमाल करके दिखाते हैं। अवध ओझा जी हमारे साथ हैं। अवध ओझा जी, आपकी जो ट्रेन निकली थी पहले बीजेपी के स्टेशन पर गई, फिर कांग्रेस के स्टेशन पर गई और आखिरकार आम आदमी पार्टी के स्टेशन पर रुक गई। ऐसा कमाल कैसे हुआ? कोई फोटो है आपके पास स्टेशन? खुद का बयान है सर जिसमें आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा, जब 2023 में मैंने पहला एबीवीपी में ही किया था, तो मैंने कहा था मैं 24 का चुनाव लड़ूंगा। तो मुझसे पूछा किस पार्टी से, मैंने कहा जो मुझे सप्रेम बुलाएगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो सवाल था सप्रेम का कि जो बुलाएगा। और अभी क्या हुआ कि 6-7 दिन पहले की बात है, तो मुझे एक मैसेज आया कि साहब आप जो है हमारी पॉलिसीज, नीतियाँ, क्योंकि मेरा एक वीडियो है एजुकेशन पॉलिसी, तो आप हमारी एजुकेशन की विकास धारा में हमारे सहयोगी बनेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल बनूंगा। तो बोले हम मतलब ऐसा चाहते हैं कि आप हमारे सहयोगी बने। और बस वहीं से मैंने गाड़ी घुमाई और मैं आपके ऑफिस पहुंच गया। राजनीति में आने का शुरू से आपका इंटरेस्ट तो रहा ही, आप हर प्लेटफॉर्म पे बताते रहे हैं। आपसे एक सवाल और पूछा गया था आपके इंटरव्यू में कि आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कैसे देखते हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो राहुल गांधी के साथ न रह के जो प्रधानमंत्री जिनको आप बनाना चाह रहे हैं, आपने अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों चुना? आपने कभी सुना सचिन तेंदुलकर को ब्रायन लारा की बुराई करते हुए? कुछ चीज़ें होती है ना, स्पिरिट बेस्ड होती है, स्पिरिट बेस्ड। जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एजुकेशनल स्पिरिट। तो हमारी जो एजुकेशनल स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, उसमें हमें ये एकदम क्लियर होता है कि जो आदमी अगर कुछ भी अच्छा कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करो। तो जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है और अगर स्टीव वो अच्छा खेल रहा है, रिकी पॉन्टिंग अच्छा खेल रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम कहते हैं कि अरे ठीक है, लेकिन हम अंततः सपोर्ट किसको करते हैं? अपनी नहीं करते हैं। तो तारीफ करना किसी की अच्छी चीज पर और फिर अपनी टीम को सपोर्ट करना, वो दोनों अलग बात। अब मैं टीम में हूँ तो मुझे अपनी ही टीम को सपोर्ट करना है। वो अलग बात है कि आप सपोर्ट किसको करते हैं, वो आपका अपना फैसला है। लेकिन सवाल आप ही के जवाबों से निकल के आए हैं। वो इसलिए निकल के आए हैं क्योंकि अब जब आपने ये बातें कही थी तो लोग ये कह रहे हैं कि अवध ओझा जी को न बीजेपी ने पसंद किया, न कांग्रेस ने पसंद किया। अब उनको चुनाव लड़ना था और दिल्ली में चुनाव थे, इसलिए वो अब दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। एक आप ही ने एक बात कही थी कि 2-3 किस्म के लोग होते हैं, एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, एक मौकाटेरियन होता है। और मैं मौकाटेरियन होना चाहता हूँ क्योंकि उसी हिसाब से मैं अपनी राजनीति आगे बढ़ाऊँ। आप शायद गाना नहीं सुनते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों पे कौन जाएगा? लोग अच्छी बातें भी कहते हैं, तो आपको लोगों को सुनना होता है। डेमोक्रेसी है। कल लोग आपकी तारीफ करेंगे। भाई जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप हार गई, कितनी खिंचाई की लोगों ने, एक एक प्लेयर को उल्टा सीधा बोला। और फिर जब वो 2020 वर्ल्ड कप जीत के आई तो आज मैं एंटर किया हूँ। कुछ लोग हो सकता है मुझसे असहमत हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे दुखी हो, लेकिन अगर कुछ अच्छा मैंने इन्हीं लोगों के लिए किया तो ये मेरे लिए भी ताली बजाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा मास्टर, वेरी गुड। प्लानिंग क्या है इस पार्टी में आने के बाद? चुनाव लड़ना मकसद है या मंत्री बनना मकसद है, मुख्यमंत्री बनना मकसद है? क्या मकसद है अवध ओझा? इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा लेके नहीं आए, जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। चर्चा और भी है कि आम आदमी पार्टी जिसे अपना शिक्षा मॉडल बताती है, मनीष सिसोदिया, वो पड़पड़गंज से न लड़कर किसी दूसरी सीट पर लड़ेंगे। और आप जो एक शिक्षा मॉडल के तौर पर युवाओं के बीच में चर्चित हुए हैं, आपको अब पड़पड़गंज का शिक्षा मॉडल बनाया जाएगा। क्या ये बात में सच्चाई है? ऐसी कोई बातचीत हुई है आपकी पार्टी? आपको किसने बताया? चाहे है वजह, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैं तो आपके मुख से सुन रहा हूँ। चुनाव जहाँ से लड़ेंगे क्या पड़पड़गंज उसमें एक सीट मानी? चुनाव की बात ही नहीं की गई अभी तक। मतलब ऐसा कोई पार्टी में पिछले 3 दिन से सबके साथ बैठ रहा हूँ, इन सब मुद्दों पे बात ही नहीं हुई कि चुनाव लड़ना है, ये करना है। इन सारे मुद्दों पे बात ही नहीं हुई है। तो जाने कुछ मांगा नहीं है पार्टी से, सिर्फ ये पार्टी में जुड़ना है, पार्टी के साथ काम करना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जब बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है, आप खेलिए। आप टीम में कैसे रहते हैं? परफॉर्मेंस की वजह से। नहीं तो अर्जुन तेंदुलकर भी तो रहते। तो आप खेलिए, आप कुछ अच्छा करिए, तो हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और बाकी लोग, टीम के कोच कहेंगे भैया इनको भी खिलाओ यार। तो बस उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा जब हमारा कोच, हमारा कैप्टन हमसे कहेगा कि साहब आपको भी खेलना है, खेलेंगे। मौका मिलेगा तो जरूर चौका मारने की सोच, चौका मारेंगे, टीम को जिताएंगे, आगे लेके जाएंगे। मिनिस्टर बनना चाहेंगे दिल्ली का अगर मौका मिलता है? सरकार बन, नहीं, इच्छा ही नहीं, मतलब ऐसे कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि मैं आया दिल्ली तो मैं बड़ी सामान्य सी पृष्ठभूमि से आया हूँ।
और मैंने बस एक चीज़ देखी कि अपना काम करते रहो, जिस काम के आप काबिल बनते जाओगे। और रैंचो लास्ट में डायलॉग देता है ना 3 इडियट में कि बेटा काबिलियत पैदा कर लो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। तो मैं उसी डायलॉग को पीछे अनुसरण करता हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अवध ओझा जी, ये आपने कहा था राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं। दिल्ली में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप राहुल गांधी को भी उतना प्रेज करते हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल के साथ आप चाहते हैं कि दोनों का गठबंधन हो जाए और चुनाव लड़े। समान मानसिकता के लोगों को साथ रहना चाहिए। समान मानसिकता, समान उद्देश्य जब हो तो आदमी को साथ में रहना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, पार्टी डिस्कस कर ही रही होगी। मेरी तो कोई जानकारी है नहीं, मेरी तो इन सब मुद्दों पे। मैं अभी आया हूँ, मैंने कल ज्वाइन किया, अभी 2-4 लोगों से हेलो। मैं तो बहुत सारे लोगों को अभी चेहरे से नाम से भी नहीं जानता। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं देखूंगा ही। बातचीत के लिए तो ये अवध ओझा सर, जो कि अब आम आदमी पार्टी की क्लास लेंगे और आम आदमी पार्टी उन्हें क्या मौका देती है ये